संत शिरोमणि श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज का फोन आ जाता है, कैसे हो, नारायण कृपा करे, ये शब्द रहते हैं, नारायण कृपा करे। वो कहते हैं जैसे जैसे व्यक्ति के पास में पद आता है, बहुत बहुत ऊंचे पद पर चढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं अभिमान झलक जाता है, और इतनी ऊंची गादीपति होने के बाद भी कहीं अभिमतता, कहीं अहंकार का कोई शब्द नहीं। और जब सनातन में कोई ना कोई मुद्दा सामने आता है जिस पर बोलना है, उस पर अपना खुद का बयान डाल देते हैं, चाहे फिर कुछ भी हो, सनातन की मजबूती के लिए कार्य करते हैं। हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार तालियों की गर्जना से स्वामी जी का सत्कार, स्वागत। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण। ऐसी आनंदता हमारा छोटा सा निमंत्रण स्वीकार कर इस कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव के दिव्य आयोजन में आप पधारे। बाबा देवदेव महादेव की धरा पर आज सभी को कृतार्थ किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व कहना, तारकासुर की कथा कर रही है। तारका को मारना कोई दूसरा नहीं मार सकता, तारका को मारेगा तो केवल भगवान श्री शंकर भगवान का सुपुत्र ही मारे। पुत्र शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, आपने अपनी जिंदगी में कोई सा भी व्यसन करा, कितना भी व्यसन आपने धारण करा, और जब घर में पुत्र आ जाए, घर में बेटा बेटी का जन्म हो जाए, तो व्यसन को त्याग देना चाहिए। व्यसन को त्याग दो। पूर्व में आपने जो व्यसन करा, कोई नशा करा, कोई भी गलत, पूर्व में जो हुआ हो गया, अब नहीं करना, अब उसको त्याग दो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बच्चे बड़े हो जाए तो व्यसन का त्याग कर देना चाहिए, गलत आदतों का त्याग कर देना चाहिए। गलत आदत, टोनी जाट का चितावलिया, ये पूरे क्षेत्र के जितने भी गांव के लोग हैं, ऐसे पवित्र गांव हो गए हैं, चाहे वह नापली हो, गुड़भेला हो, चितावलिया हो, जाट का चितावलिया हो, चितावलिया हेमा हो, भटोनी हो, और आसपास के जितने गांव, इस कुबरेश्वर धाम की धरा के कारणवश इन लोगों ने अपना व्यसन का त्याग किया। ये जितने गांव हैं आसपास के, अगर कोई गलत भी कार्य करना होता है तो 50 बार विचार करते हैं, बच्चों को सीख देते हैं कि गलत मत करो, गलत मत करो। दुनिया आती है, यहाँ की मिट्टी को लेकर जाती है, तुम इस यहाँ की मिट्टी को बदनाम मत कर देना, इसको सत्कार देना, आदर देना, सत्कार। और मैं स्वामी जी से कहूँगा, यहाँ पर धाम पर आप कभी भी आएंगे तो अंदर व्यासपीठ पर एक बुजुर्ग माता जी सेवा करती हैं, हम उनको माँ कहते हैं, आई कहते हैं। में जमीन भी 100-125 एकड़ है, सारी संपदा है, उसके बाद भी पूरे घर को छोड़ बाबा की शरणागति में अपनी बुजुर्ग है सेवा करती। एक बुजुर्ग हमारे यहाँ गांव के दादा
साफा कहाँ बैठे हैं, कहीं है साफा बांधे हुए, वो रोज भोजनशाला में केवल उनके पास एक गमछा रहता है, उस गमछे ये इनको दिखाओ जरा टीवी पर, एक गमछे से केवल चलो चलो और सबको भोजन, कोई भूखा ना रह जाए। रात तक भी देखते हैं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, उठा के पूछ लेते हैं कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, चल मैं तेरे को ला के, अंदर जाएंगे रसोई घर से धीरे से खाना लाकर उसको दे देंगे, खिला देंगे और भेज, ऐसी ऐसी दिव्यता है, ऐसी दिव्यता साधुता है। एक दिन इनके मुंह में थोड़ा सा तंबाकू था, हम निकल कर जा रहे थे, मुंह में तंबाकू था, ये बोल नहीं पाए। उस दिन से इन्होंने कहा कि सरकार से बात नहीं हो पाई, महाराज जी से मैं बोल नहीं पाया, तो उस दिन से उन्होंने तंबाकू को भी त्याग दिया, जो सालों से जिंदगी निकल गई थी उस तंबाकू का भी त्याग। ये दिव्यता, ये आनंद। एक रायकरण कप्पू जी है हमारे यहीं इधर रहते हैं, एक शिवचरण जी हैं, रायकरण जी हैं, ऐसे वो जब भी आएंगे वो एक ही बात, गुरु जी थक गए होंगे, जरा उनसे हमको मिला, और हम उनके पास बैठेंगे रायकरण कप्पू के पास में या शिवचरण, तो तुरंत कह देंगे गुरुजी थक गए हुए, चलो बैठो हमारे पास, एक पेड़ के नीचे ले जाके बिठा देंगे और बड़ी चर्चा करेंगे शंकर जी की, पुरानी पुरानी इस भूमि की, यहाँ के कंकर की बड़ी बड़ी चर्चा करेंगे। ये स्नेह, ये प्रेम। यहाँ तुम आए हो बाबा के भरोसे आए और बाबा के लिए आए, तो विश्वास दृढ़ कर चलो, भरोसा करता है, दया करता है। भूत प्रेत नित करे चाकरी और सबका यहाँ ठिकाना, बम बम भोले